ठीक है, ए इज अ वेक्टर फील्ड, ठीक है। सो कर्ल ऑफ ए, इसे इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो है इट इज़ द रेशियो ऑफ द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए, ठीक है, अपॉन सो लाइन इंटीग्रल ऑफ ए अपॉन एरिया, वेयर एरिया डेल्टा ए टेंड्स टू 0। ये जो है बच्चों कर्ल की बेसिक डेफिनेशन है, और यहाँ पर इसका एक डायरेक्शन भी है, वेक्टर एन। ओके, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू होता है, इट इज सिंपली द रेशियो ऑफ द लाइन इंटीग्रल, ठीक है, अपॉन एरिया। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो लाइन इंटीग्रल है इट इज हैपनिंग ऑन ए क्लोज्ड कर्व सी, ठीक है, इट इज हैपनिंग ऑन ए क्लोज्ड कर्व सी, और ये जो कर्व है सी, सपोज दैट दिस कर्व इज सी, ठीक है, और ये जो इस एरिया को अंदर कवर कर रहा है, ठीक है, ये जिस एरिया को कवर कर रहा है, लेट्स अज्यूम दैट दिस एरिया इज ए, और जो एन है ना वो इसी एरिया का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो एन का जो डायरेक्शन है वो इस एरिया की परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर है, ठीक है। एन इज ए यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस ए, ठीक है, विच इज एनक्लोज्ड बाय द कर्व सी। ओके, सो बच्चों ये जो डेफिनेशन है कर्ल की बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, और इसकी मदद से हम, इस डेफिनेशन की मदद से हम स्टोक्स थ्योरम को प्रूव करते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको कर्ल की जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका और ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है, ठीक है, बट ये आपको थ्योरम्स प्रूव करने में यूज़ होती है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब देखो हम बात करेंगे कर्ल की वो डेफिनेशन जो यूज़ होती है। तो कर्ल ऑफ ए को मैथमेटिकली हम ऐसे लिखते हैं, जो कि हमारा एक यूजफुल फॉर्म है, कर्ल डेल क्रॉस ए, और बेसिकली ये एक क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई जे के, डेल हो जाएगा ठीक है, ये हो जाएगा ए हो जाएगा, इसका कंपोनेंट्स हो जाएंगे ए वाई ए जेड, ठीक है, ए एक्स ए वाई ए जेड, और हम इसे अब सॉल्व कर लेंगे। तो दीज आर द यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। तो ये हो गया डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई, ठीक है, प्लस जे डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स प्लस के डेल ए जेड डेल ए वाई अपॉन डेल ए डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई। तो स्टूडेंट्स एक बार चेक कर लेते हैं, जब हमने आई के साथ किया तो इन दोनों का किया, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो आई के साथ जब किए तो इन दोनों करना था, ओके। तो यहाँ पर वही मैं सोच रहा हूँ कहाँ मिस्टेक हुई है। सो लेट मी जस्ट डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल जेड, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में इसका करना था, और ये सही किया है, और इसका करना था, लेट मी चेक, ठीक है। फिर इसके बाद इन दोनों का करना था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये ठीक है। तो आप देखेंगे जो कर्ल है उसे कैसे किया जाता है, उसको ऐसे किया जाता है। तो बेसिकली एक चीज़ तो क्लियर हो ही गई होगी कि जो कर्ल होता है वो हमारा
वेक्टर ही होता है। हम एक वेक्टर का कर्ल करते हैं और कर्ल करने के बाद हमें एक वेक्टर ही मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक समरी दे देता हूँ ताकि आप आगे भूले ना। देखो जो ग्रेडियंट होता है, ठीक है, वो होता है ये, दिस इज ग्रेडियंट, है ना। हम एक स्केलर फील्ड का जब ग्रेडियंट निकालते हैं तो हमें एक वेक्टर मिलता है, ठीक है, वी गेट ए वेक्टर। डाइवर्जेंस क्या होता है? डाइवर्जेंस होता है ये, किसी वेक्टर फील्ड का हम डाइवर्जेंस निकालते हैं और इसको सॉल्व करने से हमें एक स्केलर मिलता है। और कर्ल ऐसे निकालते हैं। कर्ल जब हम किसी का निकालते हैं तो हमें जो रिजल्टिंग क्वांटिटी मिलती है वो वेक्टर ही मिलती है, ठीक है। यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, जिनको मैं और यहाँ पर लिखूँगा। पहला है हमारा स्टोक्स थ्योरम, ठीक है। तो अगर हमें कभी लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है, ठीक है, वी आर फाइंडिंग द लाइन इंटीग्रल, ठीक है, तो आप उसको सर्फ मतलब दैट इज इक्वल टू होता है, ठीक है, कर्ल ऑफ ए, ठीक है, लाइक दिस। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर किसी भी वेक्टर का कर्ल 0 है, ठीक है, तो उसका लाइन इंटीग्रल 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। दूसरा होता है गॉस, तो स्टोक्स थ्योरम थी ये, ठीक है। दूसरी होती है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है, ठीक है। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपको किसी का आप सरफेस इंटीग्रल कर रहे हो, ठीक है, क्या कर रहे हो? सरफेस इंटीग्रल कर रहे हो, ठीक है। सो दैट इज एक्चुअली इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ ए, ठीक है, दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ ए। तो आप देखोगे कि अगर किसी भी वेक्टर का डाइवर्जेंस 0 है तो उसका सरफेस इंटीग्रल 0 हो जाएगा। तो आप देखोगे कि ये जो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल हैं वो स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम और गॉस थ्योरम में देखने मिलते हैं, और ये बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू में भी और साथ ही पर आपके एग्ज़ाम्स में भी, ऑब्जेक्टिव्स में भी, ठीक है। तो इनका आप लोग थोड़ा खास ध्यान रखें, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।